अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा बच्चों, आज जो हम लोगों ने सीखना है वो है जी इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसकी डिफाइन क्या है, यानी कि डेफिनेशन में हमारे पास क्या आता है कि इर्रेशनल नंबर की क्या क्या डिफाइन है। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर जो हो उनकी एग्जांपल्स क्या है। और तीसरी जो चीज़ होगी हमारे पास, हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया ऑन डेसिमल फ्रैक्शन की बेस पे। आइए सबसे पहले मैंने इसकी डिफाइन लिखी, हम इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं रीड करके समझने की कोशिश करते हैं। वो सबसे पहले है जी अ नंबर, कोई भी नंबर आप लें, किसी भी नंबर को जिसको हम ना लिख सकें, क्या ना लिख सकें, इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, यानी कि जिसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म या आर फ्रैक्शन देखा जाए ना, तो ये जो साइन सेंटर में ये जो साइन है इसको बेसिकली हम साइन ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। तो कहते हैं कि कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकें, तो ऐसे जो नंबर होंगे बेसिकली हम उसको क्या नाम देते हैं, इर्रेशनल नंबर का नाम देते हैं। अच्छा, ये तो सिंपल डिफाइन थी। इसको मजीद हम इलेबोरेट यानी क्लियर करते हैं, वो करते हैं हम इसकी एग्जाम्पल के साथ, यानी कि एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ गई। अच्छा बच्चों, हमारे पास एग्जाम्पल में सबसे पहली चीज ये है कि हमारे पास है एग्जाम्पल में कि क्या कहते हैं कि आप कोई भी नंबर ऐसा ढूंढें जो कि फ्रैक्शन में ना हो। लेट्स सपोज दैट हमारे पास जितने भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज और स्क्वायर रूट के नीचे जितने भी नंबर, यानी कि जो प्राइम नंबर आते हैं, जितने भी प्राइम यानी कि जितने भी प्राइम नंबर होंगे इसके नीचे स्क्वायर रूट के नीचे, वो बेसिकली सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। प्राइम कौन से बच्चों? अब जैसे वन वन तो नहीं है, टू, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, टू, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन। कैसे नाइन भी नहीं आता, सॉरी, 11। अब ये प्राइम नंबर कैसे हैं कि इनके सिर्फ टू फैक्टर्स हैं, एक तो ये खुद पे डिवाइड होते हैं और दूसरे किसके ऊपर डिवाइड होते हैं, वन के ऊपर। तो यानी कि ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, टू, और आगे स्क्वायर रूट के नीचे क्या आएगा, थ्री, आगे स्क्वायर रूट नीचे क्या आ जाएगा, 11। यानी कि ऐसे तमाम नंबर जो कि हो प्राइम नंबर हो और उनका क्या लें, स्क्वायर रूट, जो रिजल्ट में हमारे पास जो चीज बनेगी दैट इज नाउन एज इर्रेशनल नंबर। क्या इसके अलावा और भी एग्जांपल्स होते हैं बच्चों? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि इर्रेशनल नंबर की हैं। और वो कौन सी है? जैसे लेट्स सपोज दैट एक पाई है, एक हमारे पास पाई इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब बेसिकली ये जो पाई है ना, पाई इटसेल्फ एन इरेशनल नंबर, यानी कि हमारे पास जो पाई है वो इटसेल्फ एक इरेशनल नंबर है। बट इट्स वैल्यू, यानी इसकी जो वैल्यू है पाई की, वो 22/7 है। तो वो जो 22/7 होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एक रैशनल नंबर कहलाएगी। ठीक हो गया। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं, जैसे कि फर्ज किया हमारे पास क्या नाम है, क्या कहते हैं, एक एप्सिलॉन है, वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो भी क्या होता है हमारे पास, इरेशनल नंबर होता है। सिंपल याद ये रखना है कि ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें और यानी कि फ्रैक्शन के अंदर ना लिख सकें, उसको हम क्या नाम देते हैं, इरेशनल नंबर का नाम देते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये कि आप लोग स्क्वायर रूट के नीचे यानी ये जजर के नीचे जितने भी प्राइम नंबर लिखेंगे वो सारे के सारे जो रिजल्ट में चीज बनेगी दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अच्छा, ये जो स्क्वायर रूट टू है वो हमारे पास क्या कहते हैं, हमने कहा कि ये इर्रेशनल नंबर है। इसकी रीजन ये है कि स्क्वायर रूट टू हमारे पास इर्रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि बच्चों जब हम इसका जजर यानी जब हम इसका जजर रूट यानी स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये नंबर हमारे पास जब डेसिमल में आएगा तो ये चलता ही जाएगा, यानी कि ये क्लोज नहीं होगा। तो इस वजह से इसको हम डेसिमल को खत्म करके रैशनल नंबर नहीं बना सकते। तो इस वजह से हम इसको क्या नाम देंगे, इर्रेशनल नंबर का नाम देंगे। आइए इसके सेट को किससे डिनोट करवाते हैं, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, यानी कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर जो है इज डिनोटेड बाय, डिनोट करवाते हैं, इज डिनोटेड बाय क्यू प्राइम, यानी कि हम उसको किससे डिनोट करवाते हैं, क्यू प्राइम से डिनोट करवाते हैं।
क्लियर है। अच्छा बच्चों, इससे आगे एक फर्दर फिर के सेट ऑफ इरेशनल नंबर को हम लिखते कैसे हैं, तो क्यू प्राइम आप लिखोगे, क्यू प्राइम, और ऊपर क्या आ जाएगा, इस तरह ब्रैकेट लगाओगे, एक्स सच दैट एक्स जो है डज नॉट इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय क्यू, यानी कि एक्स जो भी लेंगे वो सारे जो है वो पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे, वेयर जो पी क्यू है वो बिलोंग करेंगे इंटीजर से, एंड क्यू जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो ऐसे नंबर को बेसिकली हम क्या नाम देंगे, इर्रेशनल नंबर का नाम देंगे। बच्चों ये तो डिफाइन थी और इसकी एग्जाम्पल थी। अब इशारिया की बेस के ऊपर हमने इर्रेशनल नंबर को कितने हिस्सों में कैटेगराइज किया है। तो बच्चों रैशनल नंबर को तो दो में था, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन थी और एक थी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमारे पास जो आता है इर्रेशनल नंबर को किस में कैटेगराइज किया गया, तो बच्चों ऑन द डेसिमल, ऑन डेसिमल बेसिस, ऑन डेसिमल बेसिस, ऑन द डेसिमल बेस रैशनल नंबर इज डिवाइडेड इनटू वन डेसिमल फ्रैक्शन, और जिसको हमने उसको नाम देना है जी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग, नॉन रिक्योरिंग, नॉन रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा बच्चों आइए कि ये हमने लिख दिया, अब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है, वो कहते हैं कि आप कोई ऐसा नंबर लें, कोई नंबर लें, आप उसका क्या करें, अब उसको क्या कहते हैं इशारिया में तब्दील करें, क्या करें हम इशारिया में तब्दील करें। जैसे मैं अभी आपके बारे में अभी इसके बारे में लिखता हूँ, क्या कहते हैं हम, फर्ज करें कि हम स्क्वायर रूट टू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम, स्क्वायर रूट टू। अब जब हम मैं स्क्वायर रूट टू लूंगा, यानी कि स्क्वायर रूट टू ले लेते हैं, स्क्वायर रूट टू जो है इसका आंसर मेरे पास आएगा जी 1.4142135623 एंड सो ऑन। यानी कि मैंने इस नंबर का क्या लिया है, जजर लिया, जजर लेने के बाद ये किसके अंदर चला गया है, इशारिया के अंदर चला गया। अब मैं देखूं तो इशारिया के बाद, इशारिया के बाद बच्चों देखो, इशारिया के बाद नंबर्स तो आ रहे हैं, यानी वो डिफरेंट डिफरेंट करके आ रहे हैं, 4142135623 यानी इनकी कोई तरतीब नहीं है, कभी 4 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है। अगर मैं इसको यानी कि इशारिया उड़ा कर भी, लेट सपोज फर्ज करते हैं, मैंने जब इशारिया उड़ाऊंगा तो ये 4142, अब मैं नीचे 1 लगाता हूँ, अब मैं कितने जीरो लगाऊं मुझे तो कोई आइडिया नहीं, क्योंकि ये नंबर आगे की जानिब क्या कर रहा है, चलता जा रहा है। तो बेसिकली ये हमारे पास पता नहीं कहाँ तक खत्म होगा। तो ऐसी जो डेसिमल, ये वाली ऐसी जो डेसिमल फ्रैक्शन होगी, बेसिकली हम उसको क्या नाम देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब ये कि आपके इशारिया के बाद आप कोई भी फ्रैक्शन लें, उसमें इशारिया के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यानी जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो क्या हो, वो नंबर ऑफ डिजिट्स चलते ही जाएं, रिपीट भी ना हो और एक जैसे भी ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई नंबर लें, अब जैसे फॉर एग्जांपल 1.333333, ये एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये एक जैसे नंबर रिपीट नहीं हो रहे, यानी डिफरेंट डिफरेंट नंबर जो है वो आ रहे हैं, तो इट्स मीन हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में क्या क्या, ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसको हम क्या कहते हैं रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी जो ये जो ऐसी जो जो होगी, ऐसी जो डेसिमल फ्रैक्शन होगी, बेसिकली वो हमारे पास क्या कहलाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। और अब बच्चों इसकी डेफिनेशन ये होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो,
नॉट क्या हो, पहली बात तो ये कि नॉट रिपीट, ना ही क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो, और ना ही रिपीट हो रहे हो इन दी फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, यानी कि नॉट रिपीटिंग, यानी कि नॉट रिपीटिंग इन दी चेन या आर ब्लॉक, इन दी चेन और ब्लॉक। इन दी चेन और ब्लॉक का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आ जाए 1.46 46 46, तो ये नंबर जो है ये ब्लॉक की फॉर्म में है, यानी ये भी आ जाए 1.325 325 325। अब ये देखा जाए तो ये ब्लॉक की फॉर्म में क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इट्स मीन अगर इस तरह का ब्लॉक में रिपीट हो रहे हैं, अगर इस तरह ब्लॉक में रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसी जो फ्रैक्शन, ये वाली जो फ्रैक्शन होगी ये हमारे पास कहलाएगी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और अगर क्या हो, इस तरह नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट ना हो, आते जाएं, यानी कि इशारिया के बाद नंबर डिजिट्स इस तरह मूव यानी आगे आते जाएं, तो ऐसी जो फ्रैक्शन होगी उसको बेसिकली क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और बच्चों ऐसे नंबर यानी जो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन होगी इसको हम रैशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है और क्या कहते हैं। बच्चों एक दूसरी चीज आप लोगों ने याद रखनी है, इसके अंदर बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हम स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट लें किसका, नॉन नेगेटिव, यानी कि नॉन नेगेटिव का मतलब है जो नंबर नेगेटिव ना हो, यानी वो नंबर सारे पॉजिटिव हो। स्क्वायर रूट लें पॉजिटिव नंबर का, स्क्वायर रूट क्या लें, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, एंड नंबर इज नॉट अ स्क्वायर, एंड नंबर इज नॉट अ स्क्वायर, और नंबर हमारे पास क्या हो, नंबर हमारे पास स्क्वायर ना हो। यानी कि स्क्वायर रूट लें किसका, पॉजिटिव नंबर का, और वो नंबर स्क्वायर ना हो। कैसे, फॉर एग्जांपल इसको मैं बता देता हूँ एग्जांपल के साथ। अब हम स्क्वायर रूट लें किसका, पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर लें, पॉजिटिव नंबर लें, और वो नंबर क्या हो हमारे पास, वो नंबर क्या हो, वो नंबर स्क्वायर की फॉर्म में ना हो। फर्ज किया जैसे फॉर एग्जांपल 7 आ गया, तो ये जो रिजल्ट में हमारे पास जो चीज बनेगी दैट इज कॉल्ड इररेशनल नंबर, दैट इज कॉल्ड इररेशनल नंबर होगा। यानी कि अगर कोई स्क्वायर रूट लें किसका, पॉजिटिव नंबर का, और वो हमारे पास वो नंबर स्क्वायर की ना बने, यानी किसी का स्क्वायर ना बने, तो जो रिजल्ट में हमारे पास जो चीज बनेगी दैट इज कॉल्ड इररेशनल नंबर बनेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट सारा समझ आया होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।